कबीर साहब ने अनेक जीवों को पार लगाया है। तब सेठ धर्मदास जी साहब को चेताने गए। बांधवगढ़ के रहने वाले थे, एमपी के, और वो तीर्थ व्रत में और सरगुण भक्ति में चलते थे, फंसे हुए थे। उनको अमर लोक की, सतलोक की, आत्मज्ञान की चर्चा सुना करके उनको सब भ्रम मिटा करके धर्मदास जी सेठ को सतलोक पठाए। तो कहते हैं, मेरे सतगुरु दीन दयाल साहिब आए, हंस उबारण जीव निस्तारण, अदम उदाहरण जिनका नाम। धर्मदास साहिब अपने गुरुदेव की महिमा करते हैं कि साहब हंसों को उबारने के लिए संसार में आए, जीवों को चेताने के लिए, जगाने के लिए, भक्ति को पुष्ट करने के लिए, और अपने वचन में बंधे हुए रहते हैं हंसों के। इसलिए उनको जहां भी हंस किसी भी गांव, किसी भी शहर, किसी भी देश, कैसा भी देश में हो, वहां जाकर जीव को चेताते हैं। हंस उबारण जीव निस्तारण, अदम उदाहरण नाम, बंदी छोड़ मुक्ति के दाता। जीवों की बंध छुड़ाने के लिए संसार में पधारते हैं, इसलिए उनका प्रसिद्ध नाम सद्गुरु कबीर बंदी छोड़ है। और प्रेम स्नेही जिनका नाम, जिनका नाम लेते ही अंतःकरण में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। साहब का नाम ही ऐसा है, प्रेम स्नेही जिनका नाम, साधु संतों से अति अभिलाषा, सब विधि पूर्ण काम। और साहब के चिताए हुए संत साधुजन, उनसे साहब को भी अभिलाषा है, हम सबको भी अभिलाषा है। साहब को अभिलाषा है कि मेरे से दीक्षित होकर, मेरे से नाम लेकर, मेरे ज्ञान को लेकर संत लोग आगे उसका प्रचार करेंगे, हम जीवों तक पहुंचाएंगे। और हम जीवों को उन संतों से अभिलाषा के हमारे जीवन के साथ भले ही खुद कष्ट देखे, पर हमें नित्य सत्संग, भजन, ज्ञान सुना करके हमारे अंतःकरण को पवित्र करके साहिब के योग्य बनाएंगे। तो कहते हैं, साधु संतों से अति अभिलाषा, सब विधि पूर्ण काम। जो संत मिलन की अभिलाषा रखेगा और सतगुरु का इष्ट धारण कर भक्ति करेगा, उसके सभी कार्य मंगल होंगे। जैसे चातक शांति बूंद को रटता आठों याम, धर्मदास जी कहते हैं, मैं तो साहब का दिया हुआ सुमिरन पपैया पक्षी की तरह कर रहा हूं। पपैया जब बरसात समय पे नहीं आता तो वन के अंदर प्यू 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 आवाज लगाता, पुकार लगाता, और अपना गर्दन, अपनी चोंच आसमान की ओर ऊपर करके आवाज पुकार करता है, प्यू 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 प्यू। उसको आशा है कि वहां बादल आएंगे, बरसात होगी, तो मैं अधर बूंद पी करके अपनी प्यास बुझा दूंगा। और पक्षी सब नीचे गिरा हुआ पानी पी लेते हैं। वो पपैया को ऐसा प्रण है कि वो नीचे गिरा हुआ पानी नहीं पीता, वो अधर ही बूंद पीता है। तो हमें क्या शिक्षा लेनी है? हमें भी शिक्षा लेनी है
कि सात्विक भोजन करना, मांसाहार कभी नहीं करना। दारू को कहते हैं शराब, जो पीले हो जावे खराब, तो उसका नाम ही है शराब, जो पिए हो जाएगा खराब। और फिर गुटखा, तो वो अच्छा शब्द नहीं है। फिर नटखट, पहले से ही नटखट है, उसको खाएगा और हो जाएगा फटाफट, मतलब जल्दी मर जाएगा। और फिर 2100, 20 नहीं 2100, एक वो क्या आया डबल आ गया 2100 से। डबल मिराज, अच्छी मिजाज को कर दे खराब मिराज। मिराज आ जाए फिर तो। और एक आ गई मैडम, अच्छा, वो भी बाकी थी, वो भी आ गई। तो कितनी ये जो जीवन को बर्बाद करने वाली चीजें आई। तो रेल की तरह धुआं निकालती बीड़ी और सिगरेट, और जैसे चिमनियां अंदर में उसमें जम जाता है धुआं, ऐसे ही पीने वालों के अंदर भी उनकी चिमनियां खराब हो सकती। तो ये समझते नहीं, और सद्गुरु ऐसी शिक्षा देते हैं, नशा नाश की जड़ है, कोई प्रकार का जीवन में नशा न रखें। हमने देखा गांव में जिनके घर कोई साधु संत गुरु भी नहीं आते, फिर भी वो लोग नशा नहीं करते। हमने पूछा, भाई आप कैसे बचे? बोले कि हमारे बाप दादा वडेरा नहीं खाते पीते थे, तो हम भी नहीं खाते। तो पपैया की तरह प्रण रखना, कुछ प्रण नहीं रखोगे तो फिर जीवन सफल नहीं होगा। तो साहब धर्मदास साहब कहते हैं, जैसे चातक स्वान की बूंद को रटता आठों याम पपैया पीऊ 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 पुकार करता है, ऐसे मैं भी सदगुरु कबीर साहब को अर्ज लगाता हूँ, पुकारता हूँ। साहब का नाम बड़ा है, उनका काम भी बड़ा है, इसलिए साहब को हमेशा याद करता हूँ। तो कहते हैं साहब की दया सब संतों पर होती है, तो हम जीवों पे भी हुई। क्या कहते हैं? जैसे चातक शांति बूंद को रटते आठों याम, जहाँ की सूरत लगी सतगुरु में, विसरे सुख ग्रह धाम। सुख घर धाम, खेत खलियान, गढ़ किले और अपार्टमेंट बंगले। अब नाम चेंज हो जाते हैं, पहले गढ़ किले होते थे और अब अपार्टमेंट हो गए। जो अपार्टमेंट में रह करके भी मैनेजमेंट नहीं कर सकता, अपार्टमेंट में रहता है पर मैनेजमेंट नहीं है। तो सिस्टम को सुधारना है जीवन में। तो जब सुरती, जब लगन साहेब में लगी, धर्मदास जी कहते हैं, तो बांधवगढ़ में मन नहीं लगता, अपार्टमेंट में खुशी नहीं होती। खुशी होती है सत्संग, जहां सत्य का संग नहीं, सत्संग नहीं, जहां गुरु भक्ति नहीं, गुरु नहीं, तो वहां पर सत्संगी को अच्छा नहीं लगता। आप लोग तो चाय नहीं पीते होंगे, कई जगह चाय ज्यादा पीते हैं। जब चाय नहीं मिलती है तो जैसे उनको कोई डाइन लग गई। ये भी बड़ा नशा था। अब ये चाय बनाने वाले पता नहीं इसके अंदर भी हल्का हल्का कोई नशा डाल देते हैं, मतलब बेचने के लिए। चाय का नाम धोड़ा घोड़ा काला घोड़ा, पीते ही घोड़ा बन जाए, बाघ बकरी, और फिर बाघ और बकरी दोनों साथ में कैसे रहे?
तो ये जितने भी नशे हैं आपको एहसास कराते हैं कि ताकत आ रही है, परंतु कई गुना नीचे गिराते हैं। इसलिए ताकत को, अपने सतनाम की ताकत को जगाओ, ज्ञान की ताकत को जगाओ, भक्ति की ताकत को जगाओ। जैसे जाकी सुरत लगी सतगुरु में, बिसरे सुख घर धाम। अर्थात जिनकी श्रुति साहब से लगी, उनको कोई याद नहीं आया, न घर याद आया, न धाम याद आया, न पैसा याद आया, न कोई और याद आया, क्योंकि वो पूर्ण नाम के नशा में मस्त हो गए। अभी होली है तो भीड़ लगेगी शराब के ठेके पे, होली ऐसे मनाते हैं। खूब नशा पी के घर आएगा और घर में घुसते ही पत्नी को पाठ पढ़ाएगा। तो होली का मतलब क्या था कि अवगुणों को जलाना, बुराई को जलाना और अच्छाई को पकड़ना। जब होली का अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर बैठी तो उसको किसी देवता ने, कहते हैं कि कोई मंत्र दिया था, आशीर्वाद दिया था कि वो आग में नहीं जले। तो वो प्रहलाद भगत को लेके बैठ गई। बहुत बुरा काम किया उसने। वो तो बेचारा प्रहलाद तो अपना राम राम करता था, तो उसको लेकर बैठ गई बुआ। ऐसी बुआ क्या काम है? बेचारा वो भजन करता था और उसको लेके बैठ गई, भगत को मारने लगी, भाई को खुश करने लगी। हिरण्यकश्यप उसका भाई था। तो क्या हुआ? भक्त बच गया और होलिका जलने लगी। अब इतनी जड़ी आस पास के राक्षस लोग जो मिले वो रोती थी, जो मिले उसके ऊपर गिराने लगे। जैसे पानी के घड़े पड़े थे, पानी गिराने लगे। दूध दही के घड़े पड़े थे, दही ढोलने लगे। जो भी आगे मिल जाए वो सब उसके ऊपर। क्या कर रहे हो भाई? ठंडा कर रहे। किसको? माता जी को, होलिका का। तो ये ठंडा करने की परंपरा वहीं से है। तो उसको ठंडा करते करते भी वो शरीर जीत गया, मर गया। और भगत प्रहलाद उसे कहते हैं सत्य की जीत हुई। तो संतों का द्रोही जन्म जन्म दुख पावे। जो परमात्मा की भक्ति, सत्संग, ज्ञान, अच्छाई का विरोध करता है वो जन्म जन्म दुख पाता है। इसी बात को लेकर होली का त्योहार है कि वही बुराई नाश हो गया। परंतु आज का मनुष्य इसे समझ ही नहीं पाता है। बुराई का नाश तो करना दूर, वो और बुराई पकड़ लेता है। तो कहते हैं तब साहेब ने भी अपने भजनों में होली को गाया कि वास्तविक होली क्या है लोगों को बताना जरूरी। तो कहते हैं सद्गुरु दया करे जीवों पे, दे अविचल विश्राम, आनंद मंगल उच्छा प्रेम सुख अमर करते जीव। सुमिरन दे सतलोक पटावे ऐसे समृत प्रिय, चरण कमल सद्गुरु जी रसेऊ मन चित दे। अनुराग कहे कबीर सा धर्मीदास, ऐसे होली खेलो जाना पूर्ण भाग। जिनका पूर्ण भाग होता है उनको सद्गुरु कबीर साहिब की भक्ति मिलती है, ज्ञान मिलता है और अच्छी संगति मिलती है, भजन होता है और अपना कर्मों का नाश होकर के वो जीव मुक्त होकर के अपने आत्म पद में, अपने सत्य लोक की यात्रा को चला जाता है। तो आगे की होली क्या कहती है, चलिए देखते हैं।
भक्ति पीछे था
खेलनी है वो बता रहे हैं। कहते हैं मेरे सदगुरु आवण हार होली खेलूंगी, करनी को कलश संजो सकल विधि प्रीत पावड़ा डाला। यानी जो कलश जो तैयार करेंगे होली में, वो अच्छी करनी का कलश बनाएंगे। अच्छी करनी करना ही कलश को धारण करना है। हमारे हिंदू परंपरा में जब कोई संत आ जाते हैं, उनके स्वागत के लिए बधाना के लिए जाते हैं, तो माता बहना सिर पे क्या कलश धारण करते। ये कलश क्या है? ये कलश है कि सदगुरु आज से हम आपके ज्ञान को हृदय में धारण करेंगे और हमेशा अच्छे कर्म करेंगे, करनी अच्छी करेंगे, उसका है ये कलश। क्या है? कलश। तो कहते हैं करनी को कलश संजोय सकल विधि। संजोय का मतलब उसमें पत्ते वगैरह डाल के, पान वगैरह डाल के, और उसके अंदर छोटा कलश रखते हैं, दोनों में पानी डालते हैं, फिर इस तरह से तो उसको कहते हैं संजोय। पुरानी भाषा में संजोय और नई भाषा में सजा करके। तो कहते हैं चरण धोय चरणामत लेऊं, मन की मणि उतार। गुरुदेव का चरण धो के चरणामत लेऊं, ताकि क्या होए कि इस मन के अंदर कोई सूक्ष्म अहंकार भी है वो मिट जाएगा। जो अपने गुरु के चरण धो के चरणामत नहीं लेता है, माता पिता को आदर नहीं करता है, उसके मन में कोई न कोई बात को लेकर अहंकार रहता ही है। ये याद रखना। अगर आप अपने संत को, गुरु को, माता पिता को, अपने से बड़ों को आप नमस्कार नहीं करते, आदर नहीं करते, तो आपके अंदर कोई न कोई अहंकार रहता ही है। तो इस अहंकार को मारना है तो क्या करना कि गुरुदेव का चरण धो के चरणामृत, उसको अमृत समझ के पी लेना है, ताकि इसके अंदर जो सिस्टम है, जो मन है, वो बारीक हो जाएगा, मर जाएगा, महीन हो जाएगा, उसका जो अहंकार है वो टूट जाएगा। जैसे कोई दो आदमी लड़ते हैं, एक हारने लगता है, तो जो सम्राट है उसके चरणों में झुक जाता है, चरणों में नमस्कार क्यों करता है? क्योंकि वो शरणागत हो जाता है, अहंकार का त्याग करता है। तो इसको कहते हैं भक्ति का स्वागत करना। अगर भक्ति का स्वागत करना चाहते हो तो इस तरह से अपने सदगुरु का चरण धो के चरणामृत में, इसके कई मायने निकाल देते हैं। कोई कहते हैं शब्द मान लिया तो चरणामृत हो गया, ठीक है, वो भी अच्छी बात है, परंतु जब आप शब्द मान लिए तो उनको बड़ा मान लिया, तो आपको चरणामृत लेने से क्या मतलब, क्या हर्जा है? पर है, होते हैं लोग अपने में कई बातें अपनी जचाने के लिए कह देते हैं, वचन से दूर चले जाते हैं, अपने मन का चलाना चाहते हैं, लोगों का काम ही है। इस दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं। तो क्या कहते हैं, बंदी छोड़ मुक्ति खिलाता, चरण धो चरणामत लेऊ, मन की मणि उतार, तन मन धन निश्रावण करके बहुविधि आरती साज। फिर तन मन समर्पित करके और गुरुदेव की आरती करूं। ये आरती करने पे भी क्या होता है कि अहंकार खत्म होता है। आरती करने से भाव उत्पन्न होता है, विनती प्रार्थना होती है, और सदगुरु मेरे इष्ट है, मैं उनका सेवक हूं, ऐसा भाव जमता है, दृढ़ होता है, इसलिए आरती करते हैं। आप लोगों की शादी हुई हो, जो आपके सासू जी ने आरती की हो, बहू की आरती सासू ने क्यों की? ऐसी परंपरा भारत में है।
जैसे कोई बेटा कोई जीत के आया तो माँ जाके आरती करती है, माँ जाके करती है बेटे की आरती। तो माँ के मन में क्या भाव रहता है? माँ के मन में ये भाव रहता है कि अच्छा पुरुष बने और ये दुनिया में हमारे वंश को बढ़ाए। इसके आगे एक और भावना है कि ये अच्छा बने, तो अच्छाई का स्वागत करती है। प्रेम मगन मंगल गाऊं विश्व कुल की लाज, और अच्छे मंगल गाऊं में कुल की लाज नहीं करूं। धोखा धूड़ उड़ाए शरीर से ज्ञान गुलाल प्रकाश, और जितना भी धोखा है वो उड़ा करके ज्ञान का प्रकाश करूं। पारस पान ले सतगुरु से मिटे दूसरी आस। इस तरह अपने सतगुरु के हाथ का प्रसाद ग्रहण करूं और सतगुरु को अनन्य, सतगुरु की भक्ति को अनन्य रूप से करूं। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति को पुरुष समझती है, बाकी सब महिला है, उसका भाव ऐसा होता है। तो कहते हैं सत सुकृत अमी अगर जा देव पिया पे डार। धर्मदास जी को कबीर सा मिलिया भगवा दीना नाम, जुगन जुगन की मिटी कल्पना और पायो आनंद धाम। इस तरह से सतगुरु की भक्ति बड़े प्रसन्न होकर करते हैं। यही होली है, इसी से होली हो जाती है, यानी पापों का नाश हो जाता, अज्ञान का नाश हो जाता, जीवन नवीन हो जाता, जीवन में प्रकाश हो जाता। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, भजन के साथ अपने मन को जोड़ना है। तो जाए है व्यवहार होली खेलन आई रे, भी तो जाए है व्यवहार होली खेलन आई रे, भी तो जाए है व्यवहार होली खेलन आई रे। आई आई रे, आई आई रे, आई
आई रे होली खेलन आई रे ओ खेलन आई रे होली खेलन आई रे गीतो जात है मेरा 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 आई रे आई रे आई रे आई रे आई रे गीतो जात है मेरा होली खेलन आई रे गीतो जात है मेरा होली खेलन आई आई रे आई आई रे गीतो जात है मेरा होली खेलन आई रे गीतो जात है मेरा होली खेलन आई रे होली खेलन आई रे होली खेलन आई रे होली खेलन आई रे होली खेलन गीतो जात है मेरा होली खेलन आई रे गीतो जात है मेरा होली खेलन आई रे ओ खेलन आई रे खेलन आई रे ओ खेलन आई रे गीतो जात है मेरा होली खेलन आई रे गीतो जात है मेरा होली खेलन गीतो जात है मेरा होली खेलन आई रे गीतो अपने पिया संग होली खेलो अपने पिया संग होली खेलो अपने गुणा संग होली खेलो अपने पिया संग होली खेलो अपने मालिक संग होली खेलो अपने पिया ओ मेरे सकल ब्रह्मचार खेलन आई रे ओ मेरे सकल ब्रह्मचार खेलन आई रे तो गीतो जात व्यवहार खेलन आई रे आई रे सुता आई रे सुता आई रे गीतो जात व्यवहार खेलन आई रे
खेलो कभी साइसी होली कभी साइसी होली खेलो कभी साइसी होली खेलो हमारे कभी होली खेलो हरी रामा सदगुरु साहिब की जय। क्या कहते हैं 5-25 वनिता बनाई खेलन धूम धुमार। होली खेलते हैं, खूब धूम धुमार करते हैं। तो साहब क्या कह रहे हैं कि आपके पास खेलने के लिए क्या है? वही ज्ञानेन्द्रिया कर्म इंद्रिया, वही तत्वों का शरीर। तो 5-25 वनिता बनाई खेलन धूम धुमार। जो लोग अच्छे गुण धारण करते हैं, नाम रटते हैं, तो 5 तत्वों का प्रभाव खत्म होता है। जैसे अग्नि तत्व का प्रभाव होता है, पेट में भूख लगना, अमुक अमुक अमुक। जल तत्व का अपना प्रभाव होता है। तो इस तरह से भजन में जब लग जाते हैं तब इन तत्वों का, प्रकृतियों का सब व्यवहार भी ढीला पड़ जाता है। और आत्मा है, जो जीव आत्मा है, बहुत प्रसन्न होती है, अति प्रसन्न होती है। जैसे जो सुख पायो नाम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में, मन लागो यार फकीरी में। आपने दादी को देखा होगा, दादी घर बना, मकान बना, सब कुछ बना, पर उसको पोते का मुंह नहीं देखे तो भोजन नहीं खाए। देखा ना? तो पोता ज्यादा हुआ कि मकान बड़ा हुआ? पोता ज्यादा हुआ कि नहीं? यह है मोह की होली। और कबीर साहब सिखा रहे हैं ज्ञान की होली। ऐसे ही आप देखते हैं कि सोने का घर बार लंका कितनी बड़ी थी। ऐसे कोई सोने का घर बार हो, मैल मैलाइत हो, सब कुछ हो, और उस आत्मा को ये पता चल जाए कि अपनी जिंदगी तो इतने दिन की ही है, तो क्या वो उसमें सुख भोगेगी? नहीं। क्या वो उसको पता चल गया कि अपना जीवन तो सिर्फ 6 महीनों का है, तो उसमें उसका मन बिल्कुल ही नहीं, अपने आप मोह छूट जाता है। तो वो कैसे छूटा? ज्ञान से। जब अनुभव ज्ञान हुआ तो उसका मोह छूट गया कि यहाँ अपना कोई नहीं है। ऐसे ही कहते हैं कि अज्ञान की होली कर लो, ताकि आपकी सूरत कहीं अटके नहीं, न कपड़ों में, न जेवर में, न घर में, न कोई सुंदरता में, और न कोई और कई जगह, कहीं भी वो सूरत अटके नहीं। जब भी ध्यान लगाओ, गुरुदेव के चरणों में सूरत पहुंच जाए, तो आपकी आत्मा सुख पाएगी। और ये जितना अज्ञान है उसकी होली कर दो, उसको जला दो। बीत्यो जावे बार होली खेलन आई, 5-25 वनिता बनाई खेले धूम धुमार। अपना पिया संग होली खेलो, मिटे सकल भ्रम जाल। अपना पिया कौन है? अपन कौन है? पहले स्त्री पुरुष नहीं, अपन जीवात्मा। और अपना पिया कौन है? शब्द गुरु। कौन है? अंदर में शब्द है। कबीर शब्द शरीर में बिन गुण बाजे तान,
बाहर भीतर रम रहा ताते छिपी भ्रांति। तो अपना जो शब्द लगाते हैं गुरुदेव, उसको अपना मालिक समझो, धनी समझो, पिया समझो, क्योंकि अपन शरीर नहीं है, आत्मा है। इसलिए अपना मालिक कौन है? शब्द। तो गुरुदेव आपको मंत्र देते हैं, शब्द सुनाते हैं, वही आपका धनी है, उससे प्रेम करो, वो मालिक है आपकी जीवात्मा का। जैसे कोई बूढ़े आदमी हो और उनका शरीर अति कमजोर होता है, तो उनके हाथ में एक छड़ी होती है, उस छड़ी से वो इधर उधर घूमते हैं। अगर वो छड़ी कोई ले जाए तो उनको कितनी तकलीफ होती है। तो वो सबसे ज्यादा किसको याद करते हैं? उस छड़ी को। मेरी छड़ी इधर रखो भाई। क्यों? वो आधार बन चुकी है, उसके बिना वो चल नहीं पाते हैं। तो इसी तरह से अपने पास भी शब्द की छड़ी है। आत्मा कमजोर हो चुकी है, 14 जन्म है, तो नाम की छड़ी हाथ में रखना, नाम रखना, नाम को ही, परमात्मा के नाम को ही अपना, परमात्मा में नाम में कोई अंतर नहीं समझना। तब आपको समझ में आ जाएगी, आगे जाकर समझ में आ जाएगी, अभी नहीं आएगी। मुझे याद है कि माता जी थे, तो बीमार हो गए, उनको हॉस्पिटल ले गए। तो वो ये वापस ठीक होकर के आए, ऑपरेशन हुआ, दो पता नहीं कितने पैसे लगे, और वापस आए तो मेरे से मिलने आए। तो वो क्या बोले कि गुरुजी, जब हमारा ऑपरेशन हो रहा था, ध्यान लगा कर सुना, जब हमारा ऑपरेशन हो रहा था तो मैंने साहिब को याद किया। तो उस समय ऑपरेशन में मुझे कोई डर नहीं लगा। बोले कि आप मेरे को वहां आकर के मिल गए और कहा घबरा मत, कुछ नहीं होगा तेरा। तो उसने को कहने का मतलब यह है कि साधु संत गुरु कबीर गुसाई और बंदी छोड़ नाम जप गाई। अंत इसके यही रक्षक है, जीव के रक्षक कोई नहीं है। न पैसा धन, न घर, न मकान, और न कोई नाती न गोती। इस जीव का रक्षक कौन है? साधु गुरु कबीर गुसाई और बंदी छोड़ नाम जप गाई। साधु गुरु ही इस जीव के रक्षक हैं। जब आपको पता चलेगा तब अनुभव करना आप, क्योंकि अपना अनुभव तो स्वयं को करना पड़ता है। तो कहते हैं आत्म रंग सुरंग बनाए प्रेम प्रीति पिचकार, कहे करते धर्मदास ऐसे हो आवागमन निवार। तो आज अपन सत्संग किए, ये भी होली है। एक भजन में आपको सुनाता हूँ, फिर आपको छुट्टी देता हूँ। ठीक है सर। आज तो जगदीश जी का माल खाए हुए हैं। आज भी दही बड़ी सारा प्रीतम जी परदेश, ये तो मैंने अब जानी, मेरे साहिब जी परदेश मैंने
अब जानी मैंने अब जानी मेरा साधक जी परदेश मैंने अब जानी मेरा प्रीतम जी परदेश मैंने अब जानी। अब जानी हो अब जानी अब जानी हो अब जानी मेरा प्रीतम जी परदेश मैंने अब जानी मेरा साहिब जी परदेश मैंने अब जानी। अब जानी हो अब जानी 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 तेरा प्रीतम जी परदेश मैंने अब जानी तेरा प्रीतम जी परदेश मैंने अब जानी। घर घर अलख जगावत डोलूं घर घर अलख जगावत डोलूं घर जोगिनी का वेश मैंने अब जानी ओ घर जोगिनी का वेश मैंने अब जानी प्रीतम जी परदेश मैंने अब जानी प्रीतम जी परदेश मैंने अब जानी। भवसागर में भूल रही हूँ भवसागर में भूल रही हूँ लिखना भया संदेश मैंने अब जानी ओ लिखना पड़ा संदेश मैंने अब जानी परदेश तेरा प्रीतम जी परदेश मैंने अब जानी तेरे साहिब जी परदेश मैंने अब जानी। नाम लेत भवसागर छूटे नाम लेत भवसागर छूटे बिछ जाए सकल कले मैंने अब जानी ओ बिछ जाए सकल कले मैंने अब जानी तेरे साहिब जी परदेश मैंने अब जानी तेरे प्रीतम जी परदेश मैंने। अब जानी हो अब जानी 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 तेरा साहिब जी परदेश मैंने अब जानी तेरे प्रीतम जी परदेश मैंने अब जानी तेरे सतगुरु है परदेश मैंने। ऐसे सतगुरु नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे ऐसे सतगुरु नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे।
तेरी सुनता अदर परवेश मैंने अब जानी तेरा प्रीत जी परवेश मैंने अब जानी तेरा प्रीतम है परवेश सतगुरु महाराज की जय हो। सत्य धर्म की जय हो। मेरा पिया बसे प्रदेश मैंने अब जानी अंग भभूति रमाऊं निस्दिन श्वेत जटा भय केस मैंने अब जानी घर घर अलख जगावत डोलूं धर जोगिन का भेष मैंने अब जानी मैं भवसागर भूल रही लिखना पड़िया संदेश मैंने अब जानी नाम लेत भवसागर छूटे मिट जावे कर्म कलेश मैंने अब जानी। और फिर कहते हैं ऐसे सतगुरु नहीं मिले मेरी सुरत अंदर करे प्रवेश मैंने अब जानी जाको ध्यान धरे ब्रह्मादिक ध्यावत शंकर शेष मैंने अब जानी जेठ देवर का मोह त्याग के पीऊ से बांधो सने मैंने अब जानी कहे कबीर सा मिलो पीऊ प्यारी और मिट जावे सकल अंदेश मैंने अब जानी। कब जानी? अब जानी। अब जानी का मतलब ये है कि सब तीर्थ व्रत में होम जब तक में दुनिया में ढूंढ के जब थक गई तब मैंने जानी कि वो अंदर ही है ना। पहले बाहर का सारा था वहां मिलेंगे परमात्मा वहां मिलेंगे और कहीं नहीं मिला तो सतगुरु मिले तब कहा कि तेरे अंदर ही है तो बाहर क्यों ढूंढ रहा है। तो इस तरह से जैसे कोई
पत्नी अपने पति को कहीं खो देती है और पति चुपचाप उसके अंदर के रूम में मतलब नीचे तहखाना में बैठा हो और वो बाहर ढूंढती हो। तो इसी तरह का खेल अपने में भी है। अपना मालिक भी अपने पास है होते हुए भी अपने अज्ञान से उसको बाहर ढूंढते हैं। तब उन्होंने कहा कि मेरा प्रीतम बसे प्रदेश, मैंने अपने अब मुझे कोई सोच नहीं कि कोई कहे कि वो प्रदेश में बसता है, कोई कहते कहीं बसता है। अब तो सतगुरु मिल गए, अब तो मेरे अंदर ही मैं देख लूंगी। तो इस तरह से आत्मा को खुशी हुई और अवगुणों की होली हुई है और भ्रम जाल सब मिट गए। इसको कहते हैं होली। होली का मतलब बुराई का नष्ट हो जाना। जब बुराई नष्ट हो जाएगी, भूल नष्ट हो जाएगी, भ्रम हट जाएगा, भय मिट जाएगा, तब परमात्मा साक्षात अंदर में ही प्राप्त हो जाएंगे। स्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट दुनिया जाने। तो घट घट में विराजमान है वो परमात्मा और दुनिया के साथ घूमोगे तो नहीं मिलेगा, अंतर में खोजोगे तो मिलेगा। क्योंकि दुनिया का रुख बाहर मुखी है और संत है अंतर्मुखी। जो अंतर्मुखी होते हैं, वेदी होते हैं, उन्हें प्राप्त होता है और सारे भ्रम भी मिट जाते हैं। बोलो सद्गुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी साहेब प्रसाद दो।